तब मुझे एहसास हुआ कि हम बुरी तरह रास्ता भटक गए हैं। रास्ते में सानिया की कंडीशन बहुत नाजुक हो गई थी। मैं उस वक़्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। ताहम मैं गाड़ी बहुत स्लो स्पीड से ड्राइव कर रहा था कि हो सकता है हमें किसी तरफ से कोई मदद मिल जाए, कहीं कोई आबादी नज़र आ जाए। और ये सच बात है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारी गाड़ी जंगल को क्रॉस करके एक बहुत ही वसी कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी, जो इस जगह को और भी खौफनाक बना रही थी। बाकी सारा इलाका तो अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन कब्रिस्तान में एक तरफ अजीब सी हल्की हल्की जर्द रंग की रोशनी फैली हुई थी। अब सानिया की तबीयत नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। वैसे कब्रिस्तान में हर तरफ सूखे पत्तों का अंबार लगा हुआ था। अचानक मैंने एक जगह गाड़ी रोक दी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ गालबन वो कोई इंसान या जानवर था जो उस तरफ आ रहा था। मैंने अपनी गाड़ी इसलिए रोकी कि हो सकता है वो कोई इंसान ही हो और हमारी कोई मदद कर सके। चंद सेकंड बाद मैंने इस इंसान को देख लिया। वो कोई औरत थी। उसने ढीला सब्ज रंग का कोट नुमा लिबास पहन रखा था और कमर तक आते हुए उसके बाल हवा के दोष पर लहरा कर उसके चेहरे के साथ अटकेलियां कर रहे थे। वो मेरी गाड़ी के पास आई और मुझसे मुखातब होकर बोली, अपनी बीवी को संभालो और मेरे पीछे आओ। इसकी आवाज़ हिप्नोटाइज कर देने वाली थी। इस वक्त मामूल की तरह मैंने सानिया को सहारा दिया और इस औरत के पीछे चलने लग पड़ा। रास्ता सिर्फ 2 मिनट का ही था। कब्रिस्तान को अबूर करने के बाद एक झोंपड़ी थी और वो औरत सानिया को लेकर झोंपड़ी के अंदर चली गई और मुझे बाहर इंतज़ार करने को कहा। मैं बाहर क्या इस वहशतनाक कब्रिस्तान में खड़ा था। कब्रिस्तान में कई कब्रों के कुतबे गिरे हुए थे और कई कब्रों के आसपास नीम और शीशम के तनावर दरख्त खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद वो औरत बाहर आई और मुझे हाथ के इशारे से झोंपड़ी के अंदर बुलाया। इस झोंपड़ी में 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं और एक तरफ बर्तनों के साथ एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। उसके साथ दाईं तरफ पानी के लिए एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। चारपाई पर मदहोशी की हालत में सानिया आंखें मूंदे हुए लेटी हुई थी। उसके पहलू में काले कपड़े में लिपटा हुआ एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा लेटा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर अपने बच्चे को आगोश में ले लिया। वो बिना आंखें झपके मेरी तरफ देखे जा रहा था। मुझे इस नामौलूद बच्चे पर हैरत हो रही थी। फिर अचानक इस बच्चे ने आंखें बंद कर ली और झोंपड़ी में उस औरत की कोयल जैसी आवाज़ गूंजी, यकीनन आप थक गए होंगे, बराए करम दूसरी चारपाई पर दराज हो जाएं और आराम करें। न जाने इसकी आवाज़ में क्या था। मैंने एक मामूल की तरह इसकी बात मान ली और चारपाई पर लेट गया। नींद की देवी जल्दी ही मुझ पर मेहरबान हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। सानिया अभी तक चारपाई पर सो रही थी। औरत और बच्चे का कोई नामो निशान ना था। मैंने आसपास देखा, मेरे तकिए के नीचे एक कागज़ पड़ा हुआ था जिसका थोड़ा सा सिरा तकिए के बाहर निकला हुआ था। मैंने वो फोल्ड किया हुआ कागज़ बाहर निकाला और उसको खोल कर पढ़ने लगा। बहुत खुश खत करके लिखा गया था, जवाद, तुम यकीनन सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ।